मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज प्रिय विद्यार्थियों जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, महान एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी उत्सर्ग का व्याख्या भाग। प्रिय विद्यार्थियों, एकांकी के क्षेत्र में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बहुत ही अच्छी अपनी लेखनी चलाई, इसमें कोई दोहराया नहीं है। शाश्वत मूल्यों को, मानव मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, रूढ़ि आडंबर पाखंडों को, सबका लेखा जोखा इन्होंने प्रस्तुत किया। पर एक प्रश्न मोटा मोटा सा ये उठता है कि एकांकी आखिरकार कहते किसको है, एकांकी को कैसे परिभाषित किया जाए। हालांकि क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एकांकी को परिभाषित करते हुए उसके विकास पर प्रकाश डालिए। तो साथ में व्याख्या पढ़ाने से पहले जहाँ तक एकांकी की परिभाषा की बात है, तो पाश्चात्य विद्वानों ने एकांकी के स्वरूप पर शास्त्रीय ढंग से विचार किया, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी क्या कि एकांकी को लेकर टीका टिप्पणी हुई है, उसको परिभाषित किया है कि आखिरकार एकांकी किसको कहते हैं। सबसे पहले सिडनी वॉक्स के अनुसार एकांकी साहित्य की वह नियंत्रित और संयमित विधा है जिससे एक ही घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभाव एक से पाठकों और दर्शकों का मन आकृष्ट और आक्रांत हो जाए। कि एक ही घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाए, अभिव्यंजित किया जाए, प्रकाशित किया जाए, उसको घटना को ऐसा घटित होने दिया जाए जिससे पाठक और दर्शक दोनों का मन आकृष्ट और आक्रांत, एक तरह से एक आक्रोश, एक जोश उत्साह का एक भाव पैदा हो जाए। उसी प्रकार एक पाश्चात्य विद्वान के अनुसार पिंकर्ड इटन का मत है, एकांकी की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें नाटककार को किसी विशेष समस्या, किसी विशेष परिस्थिति अथवा घटना का इस प्रकार नियोजन करना पड़ता है कि वह धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाए। अर्थात कि कोई विशेष समस्या, कोई विशेष परिस्थिति, कोई विशेष इवेंट अर्थात घटना का नियोजन इस प्रकार करना पड़े कि वो धीरे 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 अपने आप ही विकसित हो जाए। जैसे कहीं यात्रा पर जा रहे हो आप, कोई कार्य आप कर रहे हो आप, या कहीं कोई किसी काम को करने की सोच रहे हो, तो उसका ऐसा ताना बाना तैयार किया जाए, ऐसा उसका क्या कि नक्शा मैप तैयार किया जाए कि वो कार्य क्या कि अपने आप ही आहिस्ते 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 धीरे धीरे क्या कि बढ़ता चला जाए। उसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानों के अलावा जो हमारे भारतीय विद्वान है, समालोचक है, उन्होंने भी क्या कि एकांकी को परिभाषित किया है कि आखिरकार एकांकी किसको कहते हैं। जो मर्मज्ञ विद्वान है, जो मूर्धन्य विद्वान है, उसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार कि एकांकी नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एक परिपार्श्व, एक भाव की ऐसी कल्पनात्मक व्यंजना की जाती है कि वे अविकल भाव से अनेक की सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार कि मानव जीवन का कोई एक पक्ष हो, एक चरित्र हो, एक कार्य हो या एक भाव हो, ऐसी व्यंजना व्यक्त की जाती है जो वह अविकल भाव से सहानुभूति और आत्मीयता का प्राप्त कर ले। कोई भी क्या कि एक कार्यक्रम हो, एक घटना हो, एक कोई चरित्र हो, कोई नैतिकता हो, कोई हो, तो वह एक आत्मीयता का भाव, एक सहनशीलता का भाव, एक मानवीय गुण क्या कि उसमें उजागर हो, उसको क्या कि साहित्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे चले, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है, उसमें लता के समान फैलने की क्षमता नहीं होती। एकांकी
में एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। एक एक शब्द, एक एक वाक्य प्राण की तरह आवश्यक रहते हैं। एक एक शब्द और एक एक वाक्य प्राण की तरह आवश्यक रहते हैं। पात्र 4 या 5 ही होते हैं जिनका संबंध नाटकीय घटना से पूर्णतया संबद्ध रहता है। उसी प्रकार महान एकांककार उपेंद्रनाथ अस्क, उन्होंने भी क्या एकांकी को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के अंग का पृथक विच्छिन्न चित्र प्रस्तुत करता है। बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन का जो अंग है पृथक तरीके से, शॉर्टकट, संक्षेप में एकांकी के किसी भावना को, किसी चरित्र को, किसी घटना को एक ही अंक में क्या प्रस्तुत कर देता है और जीवन की एक झांकी मात्र देता है। विभिन्नता के बदले एकीकरण, विसंगतता के बदले एकाग्रता, पूर्णता के बदले अपूर्णता, फैलाव के बदले सिमटाव और विस्तार के बदले संक्षिप्तता इसका गुण है। एकांकी लेखक किसी मूलभूत विचार को उसकी समस्त भावना के साथ व्यक्त नहीं करता, उसका संकेत मात्र करता है। अस्क जी के अनुसार एकांकी में 3 तत्व की प्रधानता होती है। पहला उसका स्वरूप, दूसरा उसका समय की लघुता, पहला स्वरूप और समय की लघुता, दूसरा अभिनेता और तीसरा रंगमंचीय संकेतों का विस्तृत नियोजन। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ महान एकांकीकार, महान विद्वान के अनुसार क्या कि एकांकी की परिभाषा है। निम्न विद्वानों ने इस प्रकार से क्या कि इस एकांकी को परिभाषित किया है। तो ये कभी कभार प्रश्न आ जाता है, उसी हिसाब से क्या कि इस एकांकी की परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत की है। अब आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा न बताकर, न उस पर बोलकर और व्याख्या भाग पर आते हैं। पहले व्याख्या पढ़ाता हूं मैं, फिर उसका प्रसंग, फिर उसकी व्याख्या, फिर उसका विशेष। व्याख्या देखिए यहाँ, इंद्रधनुष बनने से पहले ही तूफान आ गया, लेकिन तुम कमजोर थे। डॉक्टर, तुम अपनी मित्र पत्नी की सेवा भी करते और किसी पीड़ित दृश्य से प्रेम भी। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, वह सूर्य की तरह उष्णता भी पहुंचा सकता है और प्रकाश भी, लेकिन तुम एक चिंगारी की तरह उष्णता देकर काले कल की तरह जमीन पर गिर पड़े। तुम प्रकाश नहीं दे सके। डॉक्टर, मेरे पास तुम्हारे पूर्व जन्म का चिन्ह है जिसमें तुमने मुझसे विवाह किया था। जो छाया है, जो उसकी प्रेमिका है, उसको प्रताड़ित कर रही है, उसको एक तरह से चेतावनी दे रही है, वार्निंग दे रही है कि डॉक्टर, इंद्रधनुष बनने से पहले ही क्या कि तूफान आ गया। अर्थात बरसात होती है और बरसात के बाद आकाश में क्या कि इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इसका कहने का अभिप्राय यह है कि इंद्रधनुष बनता तो सही, पर उससे पहले ऐसा तूफान, ऐसा अंधड़ आ गया जो क्या कि वो इंद्रधनुष नहीं बन पाया। अर्थात कि तुम क्या कि अपने मित्र पत्नी की सेवा भी करते और किसी पीड़ित दृश्य की प्रेम से उसे प्रेम भी करते। अर्थात दोनों ही आप काम कर लेते। मुझसे आप प्रेम भी करते, क्या जो मित्र है आपका, मृतक मित्र है, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री मंजू, उनकी सेवा भी करते, तो कहीं कोई परेशानी नहीं थी। परंतु आपने क्या कि एक पक्ष की तरफ ध्यान दिया, दूसरे पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ समस्या बड़ी खड़ी हो गई। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित उत्सर्ग एकांकी से अवतरित है। डॉक्टर शेखर छाया की आत्मा से बातें करते हुए प्रेम की असफलता के संबंध में अपनी व्यवस्था बतलाता है। तब छाया की आत्मा कहती है उससे, ये बड़े दुख की बात है, हमारे और तुम्हारे प्रेम को वैवाहिक जीवन में बनने से पहले ही तुम्हारे उत्सर्ग के आधार पर बीच में आकर तूफान खड़ा हो गया। फिर भी तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। यदि तुम चाहते तो दोनों ही धर्म सफलता और आसानी के साथ निभाए जा सकते थे। मतलब छाया डॉक्टर शेखर से कह रही है कि दोनों ही धर्म, दोनों ही बातें, दोनों ही पक्ष, अर्थात क्या कि मृतक मित्र की पत्नी और पुत्री दोनों की सेवा और मुझसे क्या कि आप प्रेम, अर्थात मेरे जीवन को भी क्या कि आप आगे बढ़ा सकते थे। परंतु आपने क्या कि सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु है, एक पक्ष पर क्या कि विचार किया। यह सरासर अन्याय है, सरासर क्या कि अत्याचार है। लेकिन तुम स्वयं कमजोर थे,
यदि तुम चाहते तो तुम अपने मित्र की विधवा की सेवा भी कर सकते थे और मुझ जैसी पीड़िता प्रेमिका से प्रेम का निर्वाह भी कर सकते थे। ये दोनों काम सरलता से हो सकते थे, लेकिन तुमने हृदय से इन दायित्वों को निभाना उचित नहीं समझा। तुम एक पक्ष को ही महत्वपूर्ण मान बैठे। अरे मनुष्य होने के नाते क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। मनुष्य सूर्य की तरह संसार को गर्मी और प्रकाश दोनों ही दे सकता है, लेकिन तुम केवल चिंगारी की तरह गर्मी देकर मशीन की तरह एक ही काम कर सके। दूसरे को प्रकाश देने का भाव तुम्हारे मन में आया ही नहीं। छाया की आत्मा शेखर को उद्बोधित करती हुई कहती है कि मेरे पास तुम्हारे पूर्व जन्म का चिन्ह है कि तुमने पूर्व जन्म में भी विवाह किया था, लेकिन इस जन्म में तुमने मेरे प्रति निष्ठुरता का जो व्यवहार किया वह मेरे लिए अविस्मरणीय है। विशेष छाया की आत्मा ने शेखर की निष्ठुरता और संकीर्णता की अभिव्यक्ति की है। इस अभिव्यक्ति में उसकी प्रेम निष्ठा स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। पति पत्नी का संबंध जन्मांतरों के संस्कारों पर आधारित होता है। भाषा सरल, सहज और कथ्य के अनुरूप है। सीधा और मोटा संक्षेप में अर्थ इसका यह निकाला जाए कि छाया की आत्मा ने डॉक्टर शेखर की निष्ठुरता और संकीर्णता पर सवाल खड़े किए हैं कि आप कितने निर्दयी, कितने निष्ठुर हो, कितने ओछी विचारधारा, कितने संकीर्ण भाव के व्यक्ति हो, जो आपने सिर्फ एक पक्षीय जीवन की ओर क्या कि एक तरह से क्या कि अपना झुकाव या जीवन को महत्व दिया है। अगर दूसरे पक्ष की ओर ध्यान देते तो ये नौबत, ये मुसीबत, ये अड़चन खड़ी नहीं होती और जीवन आहिस्ते आहिस्ते दोनों का ही आगे बढ़ जाता। इसी आशा उम्मीद के साथ प्रिय विद्यार्थियों, थैंक्स वेरी मच।